जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। भारत में लॉकडाउन मार्च के महीने में लगाया गया था और ऐलान कर दिया गया था कि अब सभी लोग घरों में रहेंगे, घर से कोई नहीं निकलेगा। कोरोना की महामारी के चलते सभी लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। कोरोना के नाम से ही लोगों में इतना डर भर गया था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था या कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। ऐसे में समाज का एक वर्ग काम कर रहा था जो कोरोना के सामने डटकर खड़ा था, कोरोना से लड़ने के लिए तैयार था, अपनी जान की परवाह किए बगैर। और समाज का वो वर्ग था डॉक्टर ही था जो हर आदमी की जान बचाने के लिए आगे आया हुआ था, ये सोच करके बिना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को देखने वाला कौन होगा। कोरोना की इस महामारी के काल में ना ही कोई नेता ना ही कोई अभिनेता सामने आया तो सिर्फ एक डॉक्टर जो कि समाज के हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमेशा आगे रहता है। डॉक्टर जो कि समाज के हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए और उसे नई जिंदगी देने के लिए अपने प्राणों की भी कई बार चिंता नहीं करता है। लेकिन कई बार देखने में आ जाता है कि समाज के उस वर्ग यानी कि डॉक्टर पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं। कई बार सामाजिक स्तर पर इस तरीके से डॉक्टर को बदनाम कर दिया जाता है जो कि शायद कहीं तक ठीक नहीं है। आखिर समाज का ये वर्ग क्यों इस तरीके से लोगों का सामना कर रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है और इसके पीछे की मानसिक सोच क्या है? जरा एक पल के लिए हम कोरोना के समय को महसूस करें। मार्च के महीने को हम महसूस करें, अप्रैल के महीने को महसूस करें, मई के महीने को महसूस करें। और वो सभी दर्शक जो जानते होंगे जिन्हें कोरोना हुआ होगा या आस पड़ोस में हुआ होगा, उस समय गली में क्या माहौल था, मोहल्ले में क्या माहौल था, घर परिवार में क्या माहौल था। घर के किचन में हम उस सामान को भी इस्तेमाल कर रहे थे जो पुराना रखा हुआ था, नए सामान तक को लेने में हम डर रहे थे। घर से बाहर हम रख रहे थे, उसे भी हम 24 घंटे बाद ले रहे थे। ऐसे में एक डॉक्टर ही था जो हॉस्पिटल में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहा था, जो अपने घर परिवार को छोड़ करके कई दिनों तक सिर्फ मरीजों की सेवा कर रहा था। उसे पता था कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था दिन रात। एक डॉक्टर ही था जो कोरोना की इस महामारी से आपको निकालने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल करके फिर भी लड़ रहा था। लेकिन जब उसी डॉक्टर पर अगर कई तरह के आरोप लगा दिए जाए या उसे सामाजिक स्तर पर इस तरीके से बदनाम कर दिया जाए तो सोचिए एक डॉक्टर के मन पर क्या बीतती होगी। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या एक डॉक्टर कभी किसी की जान ले सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही डॉक्टर अनूप कृष्णन, केरला के कोल्लम जिले में, जहां पर इनका खुद का ऑर्थो का सेंटर था। एक बच्ची इलाज कराने के लिए आती है, कई लोग मना कर देते हैं। ऐसे में डॉक्टर अनूप कहते हैं कि मैं इसका इलाज करूंगा। बच्ची का वो इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट बीमारी के कारण उस बच्ची की डेथ हो जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर डॉक्टर अनूप को कई तरीके से धमकियां आती हैं, कई तरीके से उन पर मानसिक प्रहार किया जाता है और डॉक्टर अनूप अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और बाथरूम की दीवार पर लिख देते हैं सॉरी। आखिर इस डॉक्टर की जान का जिम्मेदार कौन है? 35 साल के डॉक्टर अनूप कृष्णन जो कि अपने परिवार को छोड़ करके चले गए, अपने बच्चों को छोड़ करके चले गए। एक ऐसा डॉक्टर जो उस बच्ची को बचाना चाहता था, एक ऐसा डॉक्टर जो उस बच्ची को नई जिंदगी देना चाहता था, जबकि सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। ऐसे में डॉक्टर अनूप का दुनिया को छोड़ करके चले जाना, सोचिए क्या मनः स्थिति रही होगी डॉक्टर अनूप की। ये बात सिर्फ डॉक्टर अनूप की नहीं बल्कि हर उस डॉक्टर की है जिसके जीवन काल में या उसके करियर में कभी ना कभी ऐसी घटना किसी न किसी रूप में हर शहर में हमें अमूमन देखने को मिल जाती है। नहीं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे काम में कोई जरा सी भी रुकावट आ जाती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तुम्हारी तरह भले ही मैं एक सेल्फ इम्पोज्ड पागल साइंटिस्ट न हूँ, लेकिन मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ, समझे? मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं ना रहा करूँ तो मेरी लैब में कोई नहीं घुसेगा।
अगर वो ब्लफ कर रहा है तो जरूर पकड़ा जाएगा। हूं मैं द डायरेक्टर। मैं कहता हूं कि मेरा वैक्सीन लेप्रेसी को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देगा। उसे इतनी मुखियागिरी करने की क्या जरूरत है? और वो तुम्हें क्यों अपने साथ घसीटता है? जो लोग साइंस का एस तक नहीं जानते हैं, जब वो लोग दखलंदाजी करते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? समाज के जब लोग इकट्ठा होकर के डॉक्टर पर इस तरीके से आरोप लगाते हैं, यह कितना सही है? एक डॉक्टर जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, पीजी की डिग्री करता है और उसके बाद भी न जाने कौन कौन सी डिग्री करता है, शायद हमें और आपको मालूम नहीं है। उसके बाद वो बनता है एक डॉक्टर और आपकी जिंदगी को बचाता है। सोचिए समाज किस तरीके से एक डॉक्टर पर प्रहार करता है तो उसके मन पर क्या बीतती होगी। हम जरा उस पल को महसूस करके देखें, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज ध्यान आती है, एक डॉक्टर। उस समय हमें कोई नहीं बचा सकता, उस समय हमें कोई नहीं बचा सकता है तो सिर्फ एक डॉक्टर। हम कई बार कई पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ बचा सकता है तो डॉक्टर। उस समय हमारे सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। आप कितना भी पैसा ले आइए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर ही दे सकता है। जिंदगी देने वाले एक डॉक्टर पर जब समाज इस तरीके से प्रहार करे, किसी न किसी रूप में एक डॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश की जाए या समाज के इस वर्ग पर आरोप लगाए जाएं, यह कितना सही है? यह आप अपने आप से पूछिए कि कितना सही है। सामाजिक हर व्यक्ति अपने आप से पूछे कि जब हम डॉक्टर पर आरोप लगा देते हैं, क्या डॉक्टर कोई मशीन है या डॉक्टर भगवान है जो हर इंसान की जिंदगी बचा सकता है? उसके हाथ में होता है सिर्फ प्रयास करना, उसके हाथ में होता है सिर्फ कोशिश करना। वो अपनी पूरी कोशिश करता है। कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि मैं जानबूझ करके अपने मरीज को मार दूं या मैं जानबूझ करके इस पेशेंट की जान ले लूं। जान देना और लेना भगवान के हाथ में, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक डॉक्टर को कितना जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जो कि अपना पूरा प्रयास करता है, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालता है, और जब उस सर्जरी रूम के अंदर होता है तब उसका क्या हाल होता है, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है। हम और आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। जब समाज के इस वर्ग को कोरोना की इस महामारी में देश के कोने कोने से खबरें आई, डॉक्टरों ने अपनी जान तक दे दी कोरोना की इस लड़ाई में, कोरोना वॉरियर्स में। एक तरफ हम बात करते हैं फूल बरसाने की, एक तरफ हम बात करते हैं ताली थाली बजाने की डॉक्टर के सम्मान में। क्या यह है डॉक्टर का असली सम्मान, जो हम उसे इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, इस तरीके से आरोप लगाते हैं? क्या एक डॉक्टर पर इस तरीके से आरोप लगाना सही है? डॉक्टर अनूप छोड़ करके चले गए। सोचिए 35 साल का एक डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी में इतनी पढ़ाई की, उसकी पत्नी के सपने होंगे, उसके बच्चे के सपने होंगे, उसके माता पिता के सपने होंगे, आज वो सपने अधूरे रह गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? समाज का कौन वर्ग है इसका जिम्मेदार कि डॉक्टर अनूप छोड़ करके चले गए? डॉक्टर अनूप अगर होते तो कई जिंदगियों को बचाते, कई लोगों की जान बचाते। एक डॉक्टर जो तैयार होता है इतनी मेहनत से, एक डॉक्टर जो अपनी जिंदगी के कई साल तपता है, तब बनता है वो एक डॉक्टर। कोरोना के इस काल में कोई नेता और अभिनेता हमारे सामने नहीं आया तो सिर्फ एक डॉक्टर जान बचाने के लिए। अगर आपको कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए, सोचिए आप अपने परिचित नेता से मिलने चले जाइए, परिचित अभिनेता से मिलने चले जाइए, परिचित रिश्तेदारों के पास चले जाइए, क्या वो आपको अपने करीब आने देंगे? नहीं आने देंगे। आने देगा करीब तो सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो आपको हिम्मत देता है, एक डॉक्टर ही है जो आपको दिलासा देता है कि आप जिंदगी की सांसें हारिए मत, आप इन जिंदगी की सांसों को फिर से जिएंगे। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन हमें घटनाएं सुनने को मिलती हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। डॉक्टर अनूप जैसे न जाने कितने डॉक्टर इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, समाज के यातनाओं के कारण, समाज के आरोपों के कारण। फिर किसी डॉक्टर अनूप को अपनी जिंदगी न छोड़नी पड़े, इसलिए समाज को सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर पर आवेश में आकर के किस तरह के आरोप लगा देते हैं। अगर वो डॉक्टर होता तो कितनी बच्चियों की जिंदगी बचा सकता था, कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता था। हम समाज के सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि आवेश में किसी भी प्रकार का निर्णय न लें और एक डॉक्टर पर इस तरीके से आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचें कि क्या उस डॉक्टर ने जानबूझकर के किया होगा। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी युवा, सभी नागरिक और सभी लोगों से और समाज के सभी वर्ग से यही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि आपकी हर आवाज जन जन तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।